सेनेट में वजीर कानून की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। पीपल्स पार्टी अरकान का इजलास से वॉकआउट। आजम नजीर तारड़ ने कहा, कैनाल मंसूबे के मामले पर वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से राब्ता किया। नहरों के मामले में कोई चीज बुलडोज नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हलीफ जमात है, बैठकर बातचीत होगी। साथियों के पास न सवाल है न सुनने का हौसला। ऑपोजिशन को उमरकोट के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सिंध में पानी का मसला है, सूबे के अवाम नहरों के मामले पर सरापा एहतजाज हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पंजाब में जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है वो सबको मालूम है। आपने इस हाउस में केपी की नुमाइंदगी को रोका हुआ है। ऑपोजिशन से इस तरह का बर्ताव होगा तो हाउस मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम भी एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कैनाल्स के हवाले से सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। वकला और सियासी जमातों का एहतजाज दुरुस्त, लेकिन आवाम की तकलीफ का ख्याल करें, शहरियों को तकलीफ ना दी जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी की कमी है, हमारी कोशिश है कि नहरों के मसले को हल की तरफ लेकर जाएं। मुस्लिम लीग नून के संजीदा लोगों से बात हो रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐसे बयानात देने वालों को समझाएं। कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबरलो बाईपास पर बुकला का धरना 5वें रोज भी जारी। सियासी और समाजी रहनुमाओं और कारकुनों की भी शिरकत। कैनाल मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची बार की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। कराची लिंक रोड पर गुलशन हदीद के करीब बुखला का कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज। कराची से ठट्टा जाने वाली शाहराह बंद, ट्रैफिक रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। बानी की रिहाई बात शुरू होने लगती है तो पार्टी के अंदर बाहर मुखालिफ बातें करने लगते हैं। बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी मामला अलग अलग हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल हालात में है, सबको इसका ख्याल रखना है। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद या अलायंस के फैसले के बारे में आगाह नहीं किया। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। अक्टूबर को लाहौर में पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव का इल्जाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान में हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के नाम भी शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दौरान समाअत पुलिस से मौकिफ अपनाया कि अली अमीन तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। हुकूमती वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई। रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी कर दिया। इल्तिवा मांगना हो तो इस अदालत में ना आना, जस्टिस हाशिम काकड़ की प्रोसिक्यूटर पंजाब को तंबीह। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा,
सुप्रीम कोर्ट में आइंदा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर इल्तिवा मिलेगा। अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। तशद्दुद के जरिए कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। सेनेटर अनवारुल हक का आकड़का लाहौर में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अनापरस्ती मसाइल को जन्म देती है। तासुर दिया जाता है कि मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। तशद्दुद और बेबुनियाद बयानी के जरिए जोग्राफियाई तब्दीली की कोशिश की गई। एहतजाज करने वाले इंतहा पसंदों के तर्जुमान उनके माउथ पीस हैं। बजट की तैयारियां शुरू कर दें, क्वेटा हमारी तरजीह होगी। कंपनियां टाइमलाइन पर पूरा नहीं उतरी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला सरफराज भुट्टी का कहना है कि क्वेटा हम सबका शहर और बलूचिस्तान की इज्जत है। एयरपोर्ट रोड का अंडरपास मंसूबा पाइपलाइन में है। कान कनिया मादनियात के नए शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुश आमदीद कहेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खोलने पर बात हो रही है। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। गैर टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर भी बातचीत जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हजरत अब्बास के मजार पर हाजिरी दी। रोजा मुबारक पहुंचने पर अतबा अब्बासिया के सरबराह ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी की पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ। कहा, करबला वो मुकद्दस सरजमीन है जहां वफा, ईसार और शहादत की लाजवाल तारीख रकम हुई। बरतानवी जरीदे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने पाकिस्तान के मारूफ मौलिज डॉक्टर अदीब रिजवी को आलमी अवार्ड से नवाजा है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के एलामिये के मुताबिक नई दिल्ली में सदर BMJ एडवाइजरी बोर्ड डॉक्टर संजय ने डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए आलमी अवार्ड का ऐलान किया। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। चीन ने दूसरे रोज भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 6 रियासतों के शहरियों पर स्टूडेंट वीजा के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर पाबंदी वाली रियासतों में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक बहुत से अफराद तालीमी मकसद के बजाय मुस्तकिल रिहाइश के लिए स्टूडेंट वीजे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। PSL सीजन 10 आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। मुल्तान में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला अदाकार मोइन अख्तर की आज 14वीं बरसी मनाई गई। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, हर शोबे में सलाहियतों की धाक बिठाई। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। मोइन अख्तर के मशहूर स्टेज ड्रामे आज भी लोगों के जहनों पर नक्श।